हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। मैं हूं अर्पित और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, अब हम लोग इस चैनल पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स डिस्कस करने जा रहे हैं। और इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे बीए फर्स्ट ईयर का एंशिएंट हिस्ट्री का पहला पेपर जो कि अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से आपके फर्स्ट सेमेस्टर में आता है। तो चलिए आइए देखते हैं कि कैसा है ये क्वेश्चन पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी क्या हैं और किस तरीके से अलग अलग चैप्टर से इनका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये पेपर बीए पार्ट 1 का है और ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार ये एग्ज़ाम हुआ है और एग्जामिनेशन कब का है 2022 का, यानी कि ये प्रीवियस ईयर का पेपर है। और हमारा सब्जेक्ट है एंशिएंट हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी, यानी कि प्राचीन इतिहास। ये देखिए आप, फर्स्ट पेपर है, पेपर फर्स्ट है। इसका मतलब कि जो पहला पेपर है वो अब फर्स्ट सेमेस्टर में आता है। तो ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर है एंशिएंट हिस्ट्री का, यानी कि प्राचीन इतिहास का। तो इसको आइए आगे देखते हैं। तो सब्जेक्ट का हमारा नाम है अर्ली सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अर्ली सिविलाइजेशन आपका फर्स्ट पेपर क्या है, अर्ली सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, यानी कि भारत की और दुनिया की जो शुरुआत की अर्ली सिविलाइजेशन है, सभ्यताएं हैं, उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। एक और ख़ास बात यह है कि इस पेपर में 2 घंटे का समय मिल रहा है। टाइम कितना है? 2 आवर। और मैक्सिमम मार्क्स हैं 75, क्योंकि 25 मार्क्स आपके इंटरनल एग्ज़ाम पर मिल रहे हैं और असाइनमेंट आपको बनाना है। इंटरनल एग्ज़ाम जो हैं उनके आपको 25 मार्क्स हैं, जबकि ये जो आपका एग्ज़ाम होता है ये केवल 75 मार्क्स का होता है। तो टोटल 100 में 75 मार्क्स के ये पेपर है। तो आप में से ज़्यादातर लोग, क्या लगभग सभी लोग हिंदी मीडियम से एग्ज़ाम देते हैं, इसलिए हम यहाँ पर हिंदी मीडियम में इसे पढ़ रहे हैं। तो आइए देखें, जो आपका पहला यहाँ पर क्या है कि यह प्रश्न पत्र 3 खंडों आ, बा और सा में विभाजित है। यानी ये पूरा पेपर 3 खंडों में विभाजित है। प्रत्येक खंड में दिए गए निर्देशों का पालन करना है। खंड आ, बा एवं सा क्रमशः 9, 36 और 30 अंकों के हैं। तो देखिए, सबसे पहले है सेक्शन ए, यानी कि खंड आ, और इसमें जो क्वेश्चन है ये वेरी शॉर्ट, यानी कि अति लघुत्तरीय प्रश्न हैं। तो इनमें 5, देखिए आइए इसको पढ़ते हैं पहले। निम्नलिखित 5 उप प्रश्नों में, यानी कि जो सेक्शन ए है, खंड आ है, उसमें 5 उप प्रश्न हैं ABCD करके। तो इसमें जो 5 उप प्रश्न है, इसमें से आपको केवल किन्हीं 3 पर ही संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। यानी 5 में से केवल 3 ही आपको अटेम्प्ट करने हैं। प्रत्येक उप प्रश्न 3 अंकों का है, तो हर एक क्वेश्चन इसमें 3 अंकों का है। तो इस तरह से 3 तिहाई 9 नंबर का ये पूरा हो जाएगा। प्रत्येक उत्तर की शब्द सीमा 50 शब्द है। तो आपको, अच्छा आप ये बहुत ध्यान रखिएगा कि एग्जाम में लोग जो छोटे अति लघुत्तरीय होते हैं उसे भी खूब बड़ा बड़ा एक्सप्लेन करने लगते हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपको 3 नंबर से ज़्यादा नहीं मिलेंगे, आप चाहे जितना भी लिखें। तो इसलिए आप जो है ये ध्यान रखिए कि 50 शब्द से ज़्यादा ना जाएं। तो इसमें आपका पहला क्या है? पहला है उपनिषद। उपनिषद पर आपको समझिए कि एक नोट्स जैसी लिखनी है, शॉर्ट नोट्स लिखनी है लगभग 50 शब्दों की। दूसरा है लोथल और तीसरा है पुरातात्विक साक्ष्य, यानी कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। ये पूरा पेपर का ही नाम है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। काफ़ी डिटेल में टॉपिक डिस्कस किया गया है, तो आप पूरा उतना ना लिखिएगा जैसा कि मैंने उस वीडियो में किया है, बल्कि इसको थोड़ा संक्षेप में लिखना है। तो आपके पहले 3 हो गए क्वेश्चन, क्या? उपनिषद, लोथल और पुरातात्विक साक्ष्य। इसके बाद है सोलन और इलियड और ओडिसी। तो ये आपके 5 हैं, इनमें से किन्हीं 3 पर आपको संक्षेप में जो है लिखना है। इसके बाद है आपका सेक्शन बी। सेक्शन बी लघु उत्तरीय प्रश्न है, शॉर्ट आंसर टाइप हैं। और इसमें आपको क्या करना है कि इसमें जो है इस खंड के किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं और प्रत्येक प्रश्न 9 अंकों का है। उत्तर 200 शब्द से अधिक नहीं होने चाहिए। अच्छा, आप ये सोचें कि अगर 200 शब्द मतलब कितने पेज, या 50 शब्द मतलब कितने पेज, ये मान के चलिए 100 शब्द मतलब 1 पेज। तो 200 शब्द मतलब 2 पेज का आंसर, 50 शब्द मतलब आधे पेज का आंसर। ठीक, तो आइए, और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इस पे स्ट्रिक्ट ही रहना है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, लेकिन ये नहीं कि 50 शब्द का कहा है और आप 2 पेज का आंसर लिख रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं करना है। हद से हद 1 पेज तक जा सकते हैं, लेकिन उसका भी कोई फ़ायदा है नहीं। आप जो है 50 शब्द यानी आधे पेज तक ही रहें तो उतना काफ़ी होगा।
तो आइए चलिए इस पर आते हैं कि 200 शब्दों में आपको देना है आंसर और किन्हीं 4 प्रश्नों का ही उत्तर देना है और हर क्वेश्चन 9 अंक का है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि हड़प्पा वासियों के धार्मिक विश्वासों पर प्रकाश डालिए। तो जहाँ पर जो है हड़प्पा वासियों का आपको मैंने एक वीडियो बनाया है हड़प्पा सभ्यता से संबंधित, और अभी हम आगे वीडियोस में हर क्वेश्चन को अलग अलग डिस्कस करेंगे, तो आप उन वीडियोस को देखते जाइएगा, आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर आपको केवल हड़प्पा वासियों के धार्मिक विश्वासों पर प्रकाश डालना है। दूसरा है वैदिक कालीन आर्थिक गतिविधियों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो ये हो गए आपके 2 क्वेश्चन। इसके बाद तीसरा है सुमेरिया संस्कृति के आर्थिक जीवन पर प्रकाश डालिए, यानी कि यहाँ पर जो व्यापार वगैरह हो रहा है उसके बारे में आपको बात करनी है। तीसरा है मिस्रवासी विश्व के सर्वाधिक धार्मिक व्यक्ति थे, इस कथन की आपको यहाँ पर विवेचना करनी है। अगला क्वेश्चन है असीरिया की कला पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अगला है होमर कालीन यूनानी सभ्यता का संक्षेप में वर्णन करिए। और जी यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन है रोम साम्राज्य के विस्तार में जूलियस सीजर के योगदान का संक्षेप में मूल्यांकन कीजिए। तो ये हो गया आपका सेक्शन बी। अच्छा, आप एक और ख़ास बात ध्यान में दीजिए, यही मैं आपको इसलिए दिखाने जा रहा हूँ कि आप लोग बहुत मुझसे पूछते हैं कि इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट बताइए। ठीक, तो उसमें आप ये देख सकते हैं कि हर लेसन से, हर टॉपिक से एक एक क्वेश्चन आ रहा है। पहला कहाँ से है? हड़प्पा सभ्यता से है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता से है। दूसरा कहाँ से है? वैदिक कालीन सभ्यता यानी वैदिक सभ्यता से है। तीसरा क्वेश्चन आपका सुमेरिया संस्कृति से आया है। चौथा क्वेश्चन मिस्र की सभ्यता से आया है। पांचवा क्वेश्चन असीरिया से आया है, यानी कि मेसोपोटामिया से आया है। होमर कालीन यूनानी सभ्यता भी यूनान की सभ्यता से आया है, और इसके बाद रोम साम्राज्य से आया है, यानी हर जगह से एक एक क्वेश्चन आया है। तो अगर आप ऐसे में सोचेंगे कि आप खाली एक सेक्शन पढ़ लें या 2 सेक्शन पढ़ लें, आधा पेपर पढ़ लें, तो इसमें आपका बहुत अच्छा पेपर नहीं हो पाएगा। अच्छा ये है कि आप डिटेल में स्टडी करें, पूरा सिलेबस ही पढ़ लिया करें, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। अब हम सबसे लास्ट सेक्शन खंड सा यानी कि सेक्शन सी पर आ रहे हैं, जो कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं। और यहाँ पर जो है क्या, इस खंड के किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। केवल आपको 2 प्रश्नों के ही उत्तर देने हैं, और प्रत्येक प्रश्न जो है ये 15 अंक का है, और आपको 500 शब्दों से अधिक नहीं लिखना है, यानी 5 पेज से अधिक नहीं लिखना है। वैसे 5 पेज बहुत होते हैं, तो इससे अधिक आप जा भी नहीं पाएंगे, और ना ही जाएं तो अच्छा भी है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर आपको केवल 2 प्रश्नों को ही अटेम्प्ट करना है। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है? भारतीय इतिहास जानने के साहित्यिक साक्ष्यों पर एक निबंध लिखिए। तो आपको यहाँ पर ये बताना है कि हमें इतिहास के बारे में जो जानकारी मिलती है तो तरह तरह के साक्ष्यों से मिलती है, जिसके हम लोग कुछ वीडियोस में डिस्कस भी कर चुके हैं और आगे भी करेंगे। तो अलग अलग जो है इसके साक्ष्य होते हैं, तो उसमें से आपको साहित्यिक जैसे कौन कौन से साक्ष्य हैं, ये पुरातात्विक साक्ष्य होता है जिसमें खुदाई करके पता चलता है कि जो है कुछ चीज़ें मिली हैं, जैसे हड़प्पा सभ्यता वगैरह, वो पुरातात्विक साक्ष्य से होती है। साहित्यिक साक्ष्य मतलब जो पुराना लिटरेचर है, साहित्य है, उससे आपको इतिहास के बारे में जो जानकारी मिल रही है उसे बोलेंगे साहित्यिक साक्ष्य, यानी इन साक्ष्यों से जो आपको इतिहास के बारे में पता चल रहा है। तो भारतीय इतिहास जानने के साहित्यिक साक्ष्यों पर आपको एक निबंध यहाँ पर लिखना है। दूसरा क्वेश्चन है नदियों की घाटियों में सभ्यताओं के उदय एवं विकास के लिए उत्तरदायी कारणों का विवेचन कीजिए। देखिए ये भी बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको ये बताना है, अगर आप पुरानी सभ्यताएं देखें तो है क्या, एक है सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु नदी पर है। मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया का मतलब होता है 2 नदियों के बीच की जगह, तो ये भी 2 नदियों के बीच विकसित हुई सभ्यता है। तीसरा है मिस्र की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता नील नदी का वरदान कही जाती है, वो भी नदी पर ही आधारित है। उसके मतलब कि नदी ही इसकी लाइफ लाइन होती है, पुरानी जो नदी घाटी सभ्यताएं हैं। तो यहाँ आपको ये बताना है कि नदियों की घाटियों में सभ्यताओं के उदय एवं विकास के लिए उत्तरदायी कारणों की विवेचना करनी है, यानी क्या वजह है क्यों ये नदियों की घाटियों में ही ये सभ्यताएं, शुरुआती सभ्यताएं विकसित होती थीं। तो ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। तीसरा है हम्बुराबी कौन था, उसकी विधि संहिता की प्रमुख विशेषताओं को लिखिए। मैंने आपको बताया कि हम्बुराबी बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है। क्यों महत्वपूर्ण व्यक्ति है? क्योंकि ये पहला व्यक्ति था जिसने लिखित संविधान का निर्माण करवाया था अपने राज्य में, और इसीलिए इसे जो है संविधान का निर्माता पहला या जन्मदाता कहा जाता है।
तो इसको आपको यहाँ पर डिस्कस करना है कि हम्मुराबी कौन था और जो उसकी वीर संहिता है उसकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है, पेरिक्लीस युग यूनानी इतिहास का स्वर्ण युग था, इस कथन की विवेचना कीजिए। तो यहाँ पर देखिए ABCD, और ये भी हर क्वेश्चन अलग अलग जगह से आया हुआ है। एक यूनानी सभ्यता से है, एक हम्मुराबी का है यहाँ पर, और एक क्वेश्चन आपका आया है कि नदी घाटियों के बारे में आपको बताना है। और पहला वाला क्वेश्चन आपका ये है कि आप हमें ये बताएं कि भारतीय इतिहास के साक्ष्य क्या हैं, हमें कैसे साक्ष्य मिलते हैं। तो ये जो है पूरा आपका पेपर हो गया। इसमें से जो C सेक्शन है इसमें आपको केवल 2 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। तो ये पूरा पेपर अभी हम इसको आंसर के साथ डिस्कस करेंगे आगे चल के। और पूरा जो है हिस्ट्री का कोर्स लगभग कंप्लीट है, आप जाएं वहाँ पर तो प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो BA फर्स्ट सेमेस्टर के जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। तो मेहनत से पढ़ाई करिए, अच्छे मार्क्स पाइए। गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम्स।